मोदी ने लिया ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा। सम्मेलन में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य पर भारत की प्राथमिकताओं को साझा किया और इन्हें मानवता के भविष्य के लिए अहम बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के सीएम योगी से यमुना क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने का अनुरोध किया, क्योंकि खनन से तट क्षेत्र में कटाव और बाढ़ की खतरा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में किया है बड़ा बदलाव। पठानकोट विधायक अश्विनी कुमार शर्मा को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया आदेश। यूपी के सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्ग का लिया जायजा। अफसरों को कांवड़ यात्रा की तैयारी से संबंधित निर्देश भी दिए। गैंगस्टर अब्बू सलेम को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत। बता दें कि अब्बू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्पण के समय भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और 25 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सज़ा का 25 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, इसलिए जमानत नहीं मिलेगी। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकारी आवास में रहने के विवाद पर तोड़ी चुप्पी और कहा, हम जल्द ही सरकारी आवास छोड़ने वाले हैं, इसकी तैयारी हमने कर ली है। पीएम मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पर हैं। यहाँ वे ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वे त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के राम मंदिर की चांदी से बनी प्रतिकृति तोहफे में दी। इसके अलावा सरयू नदी के पानी के जल से भरा कलश भी भेंट किया। भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों का हाल बेहाल हुआ है। उत्तराखंड में लगातार बारिश होने के कारण 4 धाम यात्रा बाधित हो गई है। भागलपुर से हावड़ा के लिए सुबह चलेगी वंदे भारत ट्रेन। व्यापारियों को मिलेगी विशेष सुविधा। व्यापारी दिन भर मार्केटिंग कर रात को घर लौट सकेंगे। उम्मीद है कि ट्रेन सुबह 7:20 में रवाना होगी। इसरो का नया मेगा प्लान आया सामने। भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, चांद पर भेजेगा अंतरिक्ष यात्री। इस प्रोजेक्ट से कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में होगा लाभ। बांग्लादेश की पूर्व पीएम पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है, जिस पर बांग्लादेश की अदालत 10 जुलाई को करेगी आरोप तय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और उपकरणों के शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया में भारतीय उपकरणों की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा, पाक के साथ ये शांति अनिश्चित है, इसके लिए हमें सदा तैयार रहना होगा। सोमवार को पुतिन ने अपने परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवाइट को पद से बर्खास्त किया था। अब खबर आ रही है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। एमपी में दामोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा सर्जरी से 7 मरीजों की मौत के बाद एनएचआरसी ने देश भर के कैथ लैब में काम करने वाले डॉक्टरों का सत्यापन कराने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने राज्य सरकारों का आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच करने की मांग की है। मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की जाएगी। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन छोड़ा और विधानसभा चुनाव से पहले ही पीके की जन सुरक्षा पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद बिहार में बीजेपी को लगा बहुत बड़ा झटका।